ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज बाबा की त्रिकालज्ञता की दो छोटी छोटी कथाएं सुनते हैं, जिन्हें सुनकर मन में श्री साईं के प्रति श्रद्धा की बढ़ोतरी तो होगी ही, पर चेहरे पर एक मुस्कान भी आएगी, क्योंकि इन दोनों कथाओं में थोड़े से हास्य का पुट भी शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं पहली कथा। एक थे एवी, उनका नाम था एवी राम, और वे बम्बई में छपाई का काम किया करते थे। अब चूंकि वो बम्बई में रहते थे तो उनके कानों तक बाबा की कीर्ति तो पहुंची ही थी, और जाहिर सी बात है कि कीर्ति के साथ ही उन्हें इस बात की भी जानकारी थी कि साईं के पास यदि कोई जाता है तो वो बाबा उन व्यक्ति से दक्षिणा की मांग भी करते थे। अब ये महाशय साईं का दर्शन करना तो चाहते थे, साईं से मिलना, उनके आशीर्वाद के प्रार्थी तो ये थे, आशीर्वाद तो चाहते थे, किंतु इनकी मनसा ये थी कि बाबा के पास जाने पर उन्हें कोई दक्षिणा ना देना पड़े। इसके लिए इन्होंने एक युक्ति इस्तेमाल की। ये अपने एक मित्र को साथ लेकर शिरडी पहुँचे और बाबा के सामने जाने से पहले, द्वारका माई में जाने से पहले, इन्होंने अपने पास जो कुछ भी इनके पास द्रव्य थे, जो भी पॉकेट में उस वक्त रहे होंगे, उन सारे पैसों को निकाल कर अपने मित्र को थमा दिए और बिल्कुल खाली हाथ ये बाबा के समक्ष उपस्थित हुए। दर्शन लिए, चरण स्पर्श किया उन्होंने। साईं ने आशीर्वाद भी दिया, पर त्रिकालज्ञ बाबा से भला क्या छुपा है, साईं से कौन सी बात छुपी है। साईं को सभी कुछ पता था कि इनके मन में क्या है और ये किस युक्ति को लगाकर मेरे पास आए हैं। तो साईं ने इनसे कहा कि मुझे 2 रुपये दक्षिणा में दो। अब इन्होंने झट से जवाब दिया, पॉकेट में हाथ डालते हुए बताया कि साईं मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। साईं ने तुरंत उनके मित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, एक काम करो, इन महाशय से उधार लेकर मुझे 2 रुपये दो। अब वो क्या करते, उन्हें बिल्कुल बाबा की त्रिकालदर्शिता की जानकारी हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि साईं को सब कुछ पता है। उन्होंने सहर्ष 2 रुपये दिए और बाबा के चरण स्पर्श किए और फिर वहाँ से हर्षित मन वापस आए। तो ये रहा पहली कहानी, और मुझे लगता है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चलिए, जैसा कि मैंने वादा किया है कि इस बार 2 छोटी छोटी कहानी सुनाऊंगी, तो अपनी दूसरी कहानी पर आते हैं। इस कहानी के नायक को आप लोगों में से जिन लोगों ने भी श्री साईं सचरित्र का पठन, श्रवण कुछ भी किया होगा, तो वो बहुत अच्छी तरह से इनको पहचानेंगे। नाम है श्रीमान तरखड़। ये बेहद विद्वान और बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक श्रीमान तरखड़ के मित्र थे। तो आप लोग इन्हें जानते ही होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे इनके बारे में। तो ये कथा भी उन्हीं की है, और इस कथा में भी हल्का सा हास्य का पुट है। हुआ ये कि एक बार श्रीमान तरखड़ कहीं घर से बाहर, किसी कार्य से बाहर निकल रहे थे। उसी वक्त उनकी पत्नी ने उनसे कुछ रुपए की मांग की। जाहिर सी बात है कि पत्नी है, घर चलाना है, तो उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत होती ही होंगी। तो उन्होंने श्रीमान तरखड़ से कुछ पैसों की मांग की। उस वक्त तरखड़ साहब ने, मतलब बिना ये देखे कि हाँ मेरे पॉकेट में इस वक्त पैसा है या नहीं, सीधे सीधे कह दिया कि नहीं, मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है।
और कहकर ये घर से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद में जब इन्होंने अपने किसी काम से पॉकेट में हाथ डाला तो इन्हें पता चला कि पॉकेट में पैसे तो पर्याप्त थे, ये चाहते तो दे सकते थे, पर फिर भी मतलब श्रीमान तरखड़ ने अभी घर से नीचे ही उतरे थे, वो वापस जाकर अपनी पत्नी को पैसा देना मतलब उचित समझा नहीं समझा, गए नहीं वो, और जा कर के अपनी पत्नी को कोई पैसा उन्होंने नहीं दिया उस वक्त, और वो सीधे अपने जिस काम से जा रहे थे वो चले गए। ठीक है, वो दिन बीत गया, समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद चूँकि ये पति पत्नी श्री साईं के एकनिष्ठ भक्त थे और अक्सर शिरडी जाया करते थे, लंबे लंबे समय तक इनका शिरडी में प्रवास होता था, तो कुछ ही दिनों बाद इन्हें अवसर मिला और ये दोनों पति पत्नी साईं के पास, साईं से मिलने शिरडी पहुँचे। जब मस्जिद, द्वारका माई मस्जिद में ये लोग गए तो बाबा ने श्रीमती तरखड़ को संबोधित करते हुए कहा कि माई, आजकल लोग बड़े कुटिल हो गए हैं, पॉकेट में पैसा रहते हुए भी कह देते हैं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बाबा के ये शब्द सुनकर श्रीमान तरखड़ को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्हें अपने उस गलती का एहसास हो गया और उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं, अब किसी भी काम को और या ऐसे किसी में जल्दबाजी में मिथ्या वचन नहीं कहना है। तो भक्तों, यहाँ पर ये दोनों कथाएं एक तरह से तो कहिए तो बाबा के त्रिकालज्ञता के बारे में है ही, हास्य का पुट भी है, पर यदि समझें तो इसमें साईं का संदेश यदि समझें तो इन दोनों कथाओं में सिर्फ एक ही है कि हमें मिथ्या वचन, मिथ्या आचरण से बचना चाहिए। यदि हम साईं पर भरोसा रखते हैं, हम यदि साईं के भक्त हैं, तो हमें ऐसी चीज़ों से बिल्कुल बच के रहना चाहिए, क्योंकि यदि हमें साईं पर भरोसा है तो हमें किस बात का भय है, किस दिन के लिए हमें संचय करना है। जब साईं हैं तो वो सब कुछ संभाल लेंगे, बिल्कुल संभाल लेंगे। हमें किसी चीज़ के लिए इस तरह का मिथ्या आचरण और मिथ्या वचन की कोई आवश्यकता नहीं है। संभवतः साईं ने इन दोनों ही कथाओं में इसी बात के ओर इंगित किया और यही समझाने का प्रयास साईं का रहा होगा, ऐसा समझ आता है। आपका क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम, नमस्कार।